अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का चौथा लेक्चर है। सीबीटी टेस्ट की तैयारी चल रही है। हमारा स्मार्ट कोर्स है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे स्मार्ट कोर्स देख रहे होंगे और आप लोगों को फ़ायदा भी मिल रहा होगा। तो आज के लेक्चर में मैंने मर्दान डिवीज़न और मलाकन डिवीज़न के जो सीबीटी टेस्ट हुए थे, ख़ासकर पीएचडी के लिए और सीटी के लिए, वहाँ से मैंने टॉपिक्स उठाए हैं। तो ये बहुत अहम है। कहने का मतलब ये है कि आज का लेक्चर गौर से देखें। इसमें एक से ज़्यादा टॉपिक्स है। सब टॉपिक्स को सीखने की कोशिश करें। अगर फिर भी आपको कोई मसला हो, आपको कोई टॉपिक समझ ना आए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या आप हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये जो लेक्चर है, इसकी पीडीएफ भी इंशाल्लाह मेरे पास मौजूद होगी। अगर फिर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास है एक्सपोनेंट रूल। एक्सपोनेंट रूल एक्सपोनेंट के बहुत ज़्यादा रूल, ये इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये बिल्कुल ईजी रूल्स है, लेकिन हमें रूल्स का पता नहीं होता, तो अक्सर हमसे क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। इसमें सबसे पहला जो रूल है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, जब बेस सेम हो, यानी ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n, तो ये बराबर होगा ए की पावर m जमा n का। ये एक रूल है। इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सही है। इस मिसाल के तौर पर यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन आया था कि 3 की पावर 5 3 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या? सही है। तो आपको पता है बेस सेम है, तो ये क्या होगा, एक्सपोनेंट जमा होगा। ये होगा 3 की पावर, जिस तरह रूल है, 3 की पावर 5 प्लस 2, और ये बराबर होगा 3 की पावर 7, यानी 3 का 7 मरतबा ज़रब। सही है। ये इसका आंसर है। अब हमारे पास इसके बाद हमारे पास है क्वोशंट रूल है। दूसरा क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल में तकसीम वाला रूल जिसको हम कहते हैं क्वोशंट रूल, यानी ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n, इस तरह ये बराबर होगा a की पावर m माइनस n का। इसको क्वोशंट रूल कहते हैं। या इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं, a की पावर m डिवाइड तकसीम a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो ये माइनस होगा, ये सेम बात है। सही है। अब मिसाल के तौर एक क्वेश्चन था इस पर कि 2 की ताकत 4 डिवाइड बाई 2 की ताकत 3 या 2 की ताकत 2, तो ये क्या हुआ? ये हुआ 2 की ताकत 4 माइनस 2, ये हुआ 2 की ताकत 4 माइनस 2। इसका मतलब है 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4। इसका आंसर सिंपली 4 था। सही है। इसके अलावा तीसरा हमारे पास जो क्वोशंट रूल है, एक्सपोनेंट रूल है, उसमें है क्या है, पावर रूल। पावर रूल में हमारे पास क्या होता है? पावर रूल में हमारे पास ये होता है कि जब पावर के ऊपर पावर आ जाए, यानी a की पावर m होल की पावर n, तो ये बराबर होगा a की पावर m ज़रब n का। ये रूल्स भी आप याद रखें, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। सही है। अब मिसाल के तौर हमारे पास है 5 की 2 की पावर 3 होल की पावर 2, तो ये बराबर हुआ 2 की पावर 3 ज़रब 2, ये बराबर हुआ 2 की पावर 3 दूना 6, यानी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 दूनी 64। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ 64, 64 इसका आंसर हुआ। ये है हमारे पास क्या, पावर रूल। इसके बाद चौथा हमारे पास है पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। पावर ऑफ प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होता है, ए बी होल की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n ज़रब b की पावर n। ये इस पर इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि 2 ज़रब 3 होल की पावर 2, तो ये बराबर क्या हुआ? ये बराबर हुआ 2 की पावर 2 ज़रब 3 की पावर 2,
तो ये बराबर 2 दूनी 4 ज़रबी 3 तीनी 9 9 4 36 36 का ये आंसर आ गया। तो ये पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल है, ये भी बहुत ज़्यादा लाजिमी है। इसके बाद हमारे पास है ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल। इस पर भी क्वेश्चन आया था, ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल। ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल में क्या होता है? ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल में ये होता है कि किसी भी ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1, जिस चीज़ का भी पावर 0 हो वो 1 तस्वर होगा। यानी 45 की पावर 0 इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू 1, 1 इसका आंसर होगा। ठीक हो गया। इसको कहते हैं जिस भी चीज़ पर प्रोडक्ट जो है एक्सपोनेंट 0 आ जाए तो वो 1 का बराबर होगा। इसको क्या कहते हैं? ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल। नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल हमारे पास 6 नंबर है, नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल में हमारे पास ऐसा होता है कि m की पावर a की पावर माइनस n, ये बराबर हुआ 1 ओवर a की पावर n। ये सही हो गया। और इस तरह अगर आप कहते हैं 1 ओवर a की पावर m, तो ये बराबर होगा a की पावर माइनस m का। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मिसाल के तौर में आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। 5 की पावर माइनस 2, तो ये बराबर हुआ 1 ओवर 5 की पावर 2, और ये बराबर हुआ 1 ओवर 5 इंटू 5, तो ये बराबर हुआ 1 ओवर 25, 5 5 25। सही है, ये इसका फाइनल आंसर है। अब इसके बाद हमारे पास 7 नंबर रूल जो है वो है पावर ऑफ फ्रैक्शन। पावर ऑफ फ्रैक्शन, पावर ऑफ फ्रैक्शन में हमारे पास क्या है? पावर ऑफ फ्रैक्शन में a बटा b पावर ऑफ m, ये बराबर होगा a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m। मिसाल के तौर हमारे पास है 3/4 होल की पावर 2, तो ये होगा 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 4 की पावर 2, ये होगा 3 3 9 और 4 4 16। सही होगा, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो ये एक जो है जहन में रखे। इसके बाद हमारे पास आज का दूसरा टॉपिक है एक्सपेंशन। एक्सपेंड या एक्सपेंशन आप इसको कहते हैं, एक्सपेंड करना। ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये भी मैंने सीबीटी से एक क्वेश्चन लिया है, इस पर मैं आपको बता देता हूँ। एक्स तक़सीम वाई, एक्स जमा वाई होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करें, ये क्वेश्चन आया था। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो हमें कुछ फार्मूले भी याद होना चाहिए। हमें पता है कि एक फार्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले को आप जहन में याद रखें। तो अभी इस फार्मूले को हम यहाँ फिट करते हैं। ये हमारे पास ए हुआ, ए स्क्वायर हुआ, ये माइनस हुआ, ये हमारे पास बी स्क्वायर हुआ। चलो अब इसको हम फिट करते हैं। हमारे पास क्या है? ए जमा बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये ए है, ये पूरा ए है। अब यानी एक्स जमा वाई, ये ए हुआ, ए सही है, ये ए हुआ, और इसके बाद ये जमा इस फार्मूले वाला जमा हुआ, और ये बी है हमारे पास, जेड बी हुआ। ठीक हो गया, ये ए जमा बी हुआ, ये ए हुआ और ये बी हुआ, तो ए जमा बी ये इसमें लग गया। इनटू ए माइनस बी है तो फिर ए लगाए, ए फिर ये है, एक्स जमा वाई हमारे पास क्या है? ए है, सही है, और माइनस जेड, सही हो गया। ये फिर ए हुआ माइनस ये बी हुआ, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी, ये ए स्क्वायर हुआ, ए बी स्क्वायर हुआ। तो अब हम इसको हम इस तरह का सिंप्लीफाई करें, तो इसका सही जवाब क्या हुआ? एक्स जमा वाई जमा जेड इंटू एक्स जमा वाई माइनस जेड, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, एक्सपेंड फॉर्म है इसका, सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो आप जहन में ये फार्मूले छोटे छोटे भी आपने याद रखने हैं। थर्ड टॉपिक है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन पर एक क्वेश्चन आया था, ज़्यादातर इस तरह क्वेश्चन आए, 9x स्क्वायर जमा 24x और जमा 16, ये एक क्वेश्चन था, इसकी फैक्टराइजेशन करें। तो फैक्टराइजेशन कैसे हम करेंगे? हम इस तरह करेंगे कि हमें एक फार्मूला, इससे भी एक फार्मूला हमने बनाना है। हमें पता है कि a जमा बी होल स्क्वायर बराबर होगा
ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर। ये फार्मूला इससे बनता है। सही है, कैसे बनता है? अब इसको 9x स्क्वायर से हम 3x होल स्क्वायर, सही हो गया, और ये 16 है, ये 4 स्क्वायर, तो ये हमारे पास a हुआ, ये हमारे पास b हुआ। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, प्लस 2 इंटू ए भी है, 2 इंटू ए 3x a हो गया, इंटू b हमारे पास 4 हुआ, और प्लस ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 4 स्क्वायर जो है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बी स्क्वायर है, बी। तो ये वो फार्मूला बन गया, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, a इसमें ये हुआ, b इसमें ये हुआ, वो फार्मूला बन गया। ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो फार्मूला बन गया, यानी 3x प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया। अब इसको ये होल स्क्वायर का मतलब ये है कि ये हमारे पास 3x प्लस 4 इंटू 3x प्लस 4, तो दिस इज द करेक्ट फैक्टराइजेशन। ये हमारे पास दो फैक्टर बन गए, 1 और 2, तो इसका सही जवाब ये है। ये इसका फैक्टराइजेशन हमने फार्मूले की मदद से कर दिया। इसके अलावा फैक्टराइजेशन पर ये एक क्वेश्चन भी आया था, तो चलो मैं आपको ये भी गाइड करता हूँ। 4x स्क्वायर माइनस 25, इसकी फैक्टराइजेशन करें। 4x स्क्वायर माइनस 25, इसका फैक्टराइजेशन भी हम कर सकते हैं, लेकिन इस फार्मूले से। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है। इससे a स्क्वायर बनाए, यानी 2x स्क्वायर, ये a स्क्वायर हुआ, माइनस 5 5 25, 5 स्क्वायर, ये b स्क्वायर हुआ, ये a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a हो गया 2x और 5b हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है हमारे पास a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अभी ये बराबर हुआ 2x स्क्वायर, हमारे पास a है, तो ये इसकी जगह हम 2x स्क्वायर लगाएंगे। 2x जमा 5 इंटू 2x माइनस 5, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सही है, 2x a है यहाँ है ना, और 5b है ना, तो a की जगह 2x लगाएंगे, b की जगह हम 5 लगाएंगे। ये हमारे पास इतना कम टाइम लगता है जब हमें फार्मूले याद हो, 5 सेकंड नहीं लगते इस तरह क्वेश्चन में। तो अक्सर हम लोग तो गिला करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता। इसके बाद हमारे पास है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास अक्सर डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन आता है या मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन आता है, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको ये सब कुछ क्लियर करता हूँ। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ये क्वेश्चन आया था, मैं क्वेश्चन भी आपको सीबीटी के टेस्ट से ये क्वेश्चन मैंने उठाया है। 4 होल 2 ओवर 5 डिवाइड बाय 5 होल 1 ओवर 2, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, जो है ये मिक्स फ्रैक्शन है। आप पहले ये याद रखें कि हमारे पास 3 किस्म के फ्रैक्शन होते हैं, जिसमें होल होता है, मतलब 4 होल 2 और 5, ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन। इसके अलावा अगर हमारे पास ये इस तरह का कोई फ्रैक्शन आए 7 डिवाइड बाई 9, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, ये नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। नोमिनेटर जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके अलावा एक इस तरह फ्रैक्शन आता है 5/7, इसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, 7 बड़ा है, 5 छोटा है, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भी ज़हन में याद रखें, इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सही है, तो ये 3 किस्म के हमारे पास फ्रैक्शन होते हैं। ये हमारे पास ये मिक्स फ्रैक्शन है। इस मिक्स फ्रैक्शन को हमने डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी याद रखें। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो है इससे ज़रब करेगा और ये जमा होगा, यानी 5 4 20 जमा 2 22, तो ये हुआ 22 डिवाइड बाई 5 तकसीमी 2 5 10, ये ज़रब होगा और ये प्लस होगा, 2 5 10 जमा 1 11, 11 डिवाइड बाई 2। सही हो गया। अब ये दोनों जो है ये मिक्स फ्रैक्शन से हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। अब इसको हमने डिवीजन कैसे करना है, ये जो सेकंड वाला फ्रैक्शन है ये हम उल्टा करेंगे और इसको ज़रब पे इस तरह 22 डिवाइड बाई 5 ज़रबी 2 डिवाइड बाई 11। सही हो गया। इसके बाद हमारे पास 11 कम 11, 11 दूना 22, तो ये 2 दूनी 4 और 5 कम 5,
वहाँ पर सही ऑप्शन या बिल्कुल इसी तरह ऑप्शन था 4/5। तो ये इसका सही जवाब है। इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, ये है। ठीक हो गया। अब अगर मैं साथ साथ आपको ये बताऊँ, अक्सर इस तरह दिया जाता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया जाता है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिसाल के तौर ये है ये 19 डिवाइड बाई 9। ठीक हो गया। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको 19 डिवाइड बाई 9, 9 दूनी 18, एक रिमाइंडर आ गया। तो ये जो ऊपर आ जाता है ये होल पार्ट है 2, ये जो आ जाता है ये क्या है, ये हमारे पास न्यूमरेटर है 1 और ये हमारे पास डिनोमिनेटर है 1/9। 2 होल 1/9 ये इसका मिक्स फ्रैक्शन, ये इसका मिक्स फ्रैक्शन है। और इसका मैंने आपको बता दिया कि मिक्स फ्रैक्शन से आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। अच्छा, तो एक तो ये आप जहन में रखिए। अब इसके बाद हमारे पास जो है डिसिमल है। डिसिमल्स की जो मल्टीप्लिकेशन है और ये बहुत ज़्यादा आता है। डिसिमल का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हमारे पास हमें दिया जाता है 4.37 ज़रबी 100। तो ये क्या है 1212। तो ये हमारे पास अशारिया 2 मरतबा इस साइड पे जाएगा, यानी इसका जवाब है 437। ये सही हो गया। ये डिसिमल का मल्टीप्लिकेशन है। इसके अलावा डिसिमल का जो तकसीम है वो क्या है 4.37 डिवाइड तकसीम 100। तो ये जो अशारिया है ये इस साइड पे 2 इनसे आ जाएगा। तो एक ये 4 है, एक 0 लगाएंगे हम। इसी तरह 0.0473 ये इसका आंसर है। यानी अशारिया जो है ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। एक इसमें जो 0 है और एक 4 है, एक हमने 0 लगा दिया, तो ये जो डेसिमल है ये यहाँ पर पहुंच गया। हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 35 डिक्रीज बाय, ये क्वेश्चन भी मैंने सीबीटी के पेपर से उठाया है 5/7। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो क्वेश्चन है इस तरह के सवालात बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपने सैंपल इसका तरीका सीखना है। ये क्वेश्चन एक तरीके के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। इसका तरीक़ाकार क्या होता है, 5/7 का मतलब है 5/7। 35 डिक्रीज करो इस रेशो से, तो 35 को हम इस रेशो से कैसे डिक्रीज करेंगे। 35 को इस रेशो डिक्रीज करने के लिए हमने रेशो को इस तरह लिखना है 5/7 ज़रबी 35। 7 एकम 7, 7 पंजा 35, 5 पंजा 25। ये 35 25 डिक्रीज हो गया। तो आप डिक्रीज करने में 35 - 25 इज इक्वल टू 10। तो इसका सही जवाब आंसर 10 आता है, ना कि 25। बहुत से लोगों ने पता है 25 लिखा है, ये सीबीटी टेस्ट में लोगों ने गलती की थी, तो ये डिक्रीज हो गया। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको हमारा अगला टॉपिक है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स और इसके अलावा प्राइम नंबर, प्राइम और कंपोजिट नंबर ये बहुत ज़्यादा आता है। ये गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक्स में जो है ये शामिल है। तो कंपोजिट नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो एक पर भी डिवाइड होता है, अपने आप पर भी डिवाइड होता है, और एक इसके अलावा किसी भी हिस्से पर डिवाइड होता है। मिसाल के तौर पर एक मैं आपको एक हिस्सा बता देता हूँ। ये जो 4 है, 4 को अगर आप देखें तो 4 जो है ये 4 एक पर भी डिवाइड होता है, 2 पर भी डिवाइड होता है, 4 पर भी डिवाइड होता है। सही है। तो ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो एक से ज़्यादा हिस्सों पर तकसीम होता है। और जो हमारे पास प्राइम नंबर है वो क्या है, वो सिर्फ एक पर डिवाइड होता है और अपने आप पर, जैसा कि 3। सही है। 3 एक हमारे पास एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 सिर्फ एक पर डिवाइड होता है और 3 खुद पर डिवाइड होता है। इसके अलावा हमारे पास 11 है, ये भी प्राइम नंबर है, क्योंकि ये खुद पर डिवाइड होता है और 11 पर डिवाइड होता है। इसके अलावा हमारे पास 19 है, ये जो 23 है, ये सारे क्या है, ये प्राइम नंबर है। अब आपको क्वेश्चन किस तरह आएगा, क्वेश्चन इस तरह आएगा कि आपने 30 से लेकर 50 तक कितने कंपोजिट नंबर, ये क्वेश्चन मैंने उठाया है सीबीटी टेस्ट से, जो मर्दान डिवीजन का था, प्राइमरी स्कूल टीचर का। तो आपने सिंपली 30 से लेकर 50 तक सारे कंपोजिट नंबर लिखने हैं, 1 मिनट नहीं लगता है इस पर। मिसाल के तौर पर 30 तो 31, 32 नहीं, कंपोजिट नंबर हमने लिखने हैं। तो हमने 32, 31 नहीं है कंपोजिट, 32 है, 33 है,
34 है, 35 है, 36 है, 37 नहीं है, ये कंपोजिट मत लिखे। 39 है, 39 है, 40 है, 41 नहीं है, इसको नहीं लिखे, ये कंपोजिट है। 42 लिखे, 43 नहीं है, इसको मत लिखे। 44 लिखे, 45 लिखे, 46 लिखे, 47 लिखे, और नहीं 47 भी नहीं है, 47 जो ये प्राइम है। 48 लिखे, और इसके अलावा 49 लिखे, 49 भी नहीं है, 49 भी नहीं है, और ये बस यही है। इसको गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका सही जवाब 12। यानी आपको क्वेश्चन दिया गया था कि 30 से लेकर 50 तक कितने कंपोजिट नंबर है, तो वो कंपोजिट नंबर क्या हुआ, वो 12 हो गए। सही है। इसके अलावा हमारे पास जो प्राइम 20 से लेकर 40 तक, 20 से लेकर 40 तक प्राइम नंबर कितने हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं 21 जो है प्राइम नहीं है, 22 नहीं है, 23 है, 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 भी नहीं है, ये कंपोजिट है। 27 है, 29 है, 29 है, 31 है, इसी तरह 33, 34, 35, 36, 37 है, 38, 39 है, 39 भी नहीं है। सही है। ये जो है 1 2 3 4, तो ये 4 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्राइम नंबर है 20 से 40 तक। तो इस तरह के क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी और आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। तो आखिर में आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक में बहुत कंजूसी करते हैं, तो ये लाइक जो है ये आप लोगों की तरफ से एक प्यार होता है। हर वीडियो लाइक किया करें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।